जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 6 शेयर की रिकॉर्ड ऑर्डर। जी हाँ, इन कंपनियों को ज़बरदस्त ऑर्डर्स की बारिश हो रही है। कहीं पर 1700 करोड़, कहीं पर 1000 करोड़, कहीं पर 1075 करोड़। तो दोस्तों, कहीं पर प्रमोटर ने वो र्यूमर का खुलासा करते हुए बयान दिया कि नहीं, वी आर स्टिल अलाइव। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जिसका नाम बुल एंड बेयर अड्डा है, जिस पर हम आपके लिए स्टडी करते हैं। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो 3 दिन पहले अपलोड हुआ है। यहाँ पर नए एसएमई शेयर्स जो मार्केट में बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं उसकी अपडेट, और इसी तरह के कई और बहुत सारे जो वीडियो हैं जिस पर मैं नए शेयर्स की इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी आप तक पहुँचाता रहा हूँ। आप जाएँ और देखें, यहाँ पर भी कंटेंट अवेलेबल है। दोस्तों, आप देखें यहाँ पर जो पहला शेयर है, ऑर्डर के दम पर 11 क्या 14% की जंप, वो अभी आपको दिखाऊंगा। देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन हेडक्वार्टर ग्लोबल प्रोवाइडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इसने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में क्या मिला है तो आप देखें यहाँ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन निविडियाज कटिंग एज ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। टेक्निकल टर्म है, लेकिन दोस्तों निविडिया का नाम आ जाए तो टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा नाम है। डोमेस्टिक एंटाइटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यूजिंग द लेटेस्ट जीपीयू एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म बाय फर्स्ट हाफ 2027। इस ऑर्डर की वैल्यू देख लें आप, क्या है, 1734 करोड़ रुपए। क्या है, 1734 करोड़ रुपए है, और ये बड़ा ऑर्डर है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ऑर्डर है दोस्तों। और इसी के दम पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। आज 3 तारीख में दोस्तों, अगर आप देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस खबर के दम पर नेटवेब के अंदर तूफानी तेजी देखने को मिली। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर 11% की सुबह से ही चीज़ें देखें आप तो एक तरीके से सदाबहार चली। 1 मंथ में देखें फ्लैट, ईयर अगर आप देखें 1 ईयर का तो गिरावट है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न्स में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो पैनिक फैला था है ना, इसके अंदर जो चिप वाले मीटर हुए थे, एआई वाले मीटर, उसके बाद देखें कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त कहाँ पहुँच गया था शेयर का प्राइस, 222% के रिटर्न थे। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ इस ऑर्डर की बात हो रही है नेटवेब की, है ना। क्या इतना जंप आया, उतना जंप आया। आप देखें निविडिया बेस्ट जो चिप है उस पर बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट इसकी नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। अगर हम यहाँ देखें कि क्या इस शेयर के अंदर प्रमोटर हैं तो दोस्तों प्रमोटर दबंग है इसके अंदर। 71% एफआई के पास 9, 9.5, डीआई के पास माल थोड़ा कम जरूर हुआ, पब्लिक के पास बड़ा है। लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस क्या रही तो आप नेट प्रॉफिट से अंदाज लगाएं। कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले 43 था और एक साल पहले 15 करोड़ था। तो ईयरली तो ग्रोथ है बट क्वार्टरली डाउन हुआ था। अगर हम इसके पीस देखें दोस्तों तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर एलटी, टाटा टेक्नोलॉजीज, इन्वेंटस, एप्पल, सैगलिटी के बाद नाम आता है नेटवेब का। तो शेयर में कोई कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो अगला स्टॉक है अगर आप उसमें देखेंगे तो इंटरनेशनल कस्टमर है। कौन है इंटरनेशनल कस्टमर, और इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है यहाँ पर पाइप्स का, इंटरनेशनल है, सारी चीज़ें इंटरनेशनली होंगी 6 to 12 मंथ के अंदर। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए जो होती है इन ऑर्डर्स पर, वो होती है दोस्तों इनका ऑर्डर वैल्यू। मतलब कंपनी को यहाँ 1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल रहा है, जो कि ये 12 महीने के अंदर कंप्लीट करेगा, हम मैक्सिमम मान लें। तो आप अंदाज लगा लें कि ये रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा। रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा तो इसके दम पर इसके प्रॉफिट में भी हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा कंपनी के। यही तो स्टडी करना होती है मार्केट में। बात किसकी हो रही है तो मन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सितंबर 3 आज ही के दिन। दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें मन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की तो आज के दिन में देखें तो मॉर्निंग में इसका प्राइस एक वक्त में 426 रुपये था दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें तो यही तेज़ी 8% की थी। आप अंदाजा लगाएं तो अब इस 8% की तेज़ी को अगर हम ओवरऑल देखें तो 9 से 10% इसने जंप दिखाई इसमें, ये ऑर्डर के दम पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 ईयर के अंदर क्या है, फ्लैट दिख रहा है। 5 साल में आपको रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे इसके अंदर। और यदि दोस्तों हम नीचे की तरफ देखें तो इसके भी 1700 करोड़ की न्यूज़ जो है वो हाईलाइट बनते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर इसकी चीज़ें जो है हमको देखने को मिल रही है इसमें। तो यहाँ मन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मन इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें
इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ देख सकते हैं मन इंडस्ट्रीज में प्रमोटर कितना है, 43% है, जुलाई का डेटा है दोस्तों। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई के पास भी बढ़ा है, माल पब्लिक के पास 52% है। अगर हम यहाँ बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं मन इंडस्ट्रीज़ का लास्ट क्वार्टर सही नहीं गया दोस्तों। यहाँ पर 28 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 68 था, तो बड़ा डाउनफॉल था। लेकिन ईयरली दोस्तों 19 करोड़ से 28 करोड़, तो चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस एक तरीके का गिरावट या एक तरीके की तेज़ी आएगी। कैपिटल गुड्स में काम करने वाली कंपनी है एपीएल, अपोलो ट्यूब्स वगैरह, इसके क्या है, इसके सेक्टर के लीडर है दोस्तों। यहाँ पर अगला जो शेयर है, एक बड़ी अपडेट प्रमोटर को लेकर यहाँ पर एक र्यूमर मार्केट में चल रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन मांगा गया था और यहाँ क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया है। प्रताप स्नैक्स फील द क्रंच, ऑनर्स फील द क्रंच, एग्जिट ऑप्शन एज ग्रोथ टर्न्स टेल। द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, उसका हवाला देते हुए सेबी ने इनसे जो है क्लैरिफिकेशन मांगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में सितंबर 3 को टाइटल प्रताप स्नैक्स न्यू ऑनर्स फील द क्रंच, जो नए ऑनर है। नया ऑनर कौन है दोस्तों इनका, तो यहाँ पर ओथुम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैंने आपको इस पर वीडियो भी बनाकर बताया था कि ओथुम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बड़ी क्वांटिटी जो है वो इसमें होल्ड करने जा रहा है, और उन्होंने खरीदा भी था दोस्तों, नियर अबाउट 42% की होल्डिंग सीधे खरीद ली थी। अब उनको यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन एक बात है दोस्तों, मैं यहाँ आपको क्लियर बता दूँ क्या, ये बात जो इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा कई बार गलत भी नहीं होती है, क्योंकि अंदर की खबरें अंदर के लोग जानते हैं। और हो सकता है, मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी खरीद तो लेता है, बाद में पता चलता है कि यार ग्रोथ क्या है। बात किसकी हो रही, प्रताप स्नैक्स की। आज 3 तारीख में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ खबरें भी चल रही, क्या है, प्रताप स्नैक्स जल्द ही ओथुम बेचेगी डायमंड स्नैक्स। प्रताप स्नैक्स येलो डायमंड चिप्स वाली कंपनी बिक गई। प्रताप स्नैक्स बहुत बड़ी डील हो सकती है, ओथुम बेचेगी। दोस्तों ये खबरें हैं, आप माने या नहीं माने, इसके ऊपर बड़ा अपडेट ही देखें इकोनॉमिक टाइम्स की, फील द क्रंच, ये खबर आई है और इसी के दम पर यहाँ पर अलग तरह की चीज़ बनी। और जैसे ही इनका डिनाई किया इन्होंने और ये डिनाई आया, तो आप देखें फिर 3 से 3.5% का मोमेंटम मिला। और मैं अगर आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ 1 ईयर का, तो आप खुद समझ जाएंगे। प्रताप स्नैक्स में तेज़ी भी आई, मंदी भी आई और फिर फ्लैट हो गया, और 5 साल में देखें 60% के रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट देख के तो आप थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, ये देख सकते हैं। ये वो टाइम था जहाँ पर इसमें एक बढ़िया तेज़ी बन रही थी दोस्तों, है ना, 1200-1400 रुपये के लेवल टच किए थे। लेकिन वापस काम अच्छा है, कारोबार अच्छा है, लेकिन दोस्तों ग्रोथ को लेकर चिंता रहती है। और वही चीज़ है कि यहाँ पर इन्वेस्टर थोड़ा सा चिंताजनक रहे। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 54.92 है, एफआई 6.79, डीआई के पास माल कम हुआ, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। अगर मैं यहाँ प्रमोटर दिखा दूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका नाम आ रहा है प्रमोटर में, ओथुम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पर 42.93% की होल्डिंग यहाँ पर खरीदी पूरी। पहले किसके पास था, तो CSI ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जो था इसके पास ही होल्डिंग थी। इन्होंने फिर चीज़ों को यहाँ कम किया और कम किया, तो दोस्तों सीधे ये जो होल्डिंग है किसके पास आ गई थी, ओथुम के। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर प्रॉफिट ही नहीं करे इतनी बड़ी कंपनी और कोई प्रॉफिट ही नहीं देखने को मिले यहाँ पर, तो फिर कंसर्न तो होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, तो आपको मार्जिन क्या दिख रही है देखें आप, तो एक ग्रोथ स्टोरी तो है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो कंसर्न बना हुआ है यहाँ पर, और चिंता जायज़ है। 2000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों ये, है ना, 2000-3000। तो आप हर कोई चाहता है, इन्वेस्टमेंट करता तो पैसा बनाना, नहीं बनेगा तो बाहर होंगे दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी एक बेहतरीन, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो कारोबार आगे जाके जो जंप कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट आगे जाके कितना वेस्ट इकट्ठा होगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, और वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियों के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, तो कुर्नूल रिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, 2 तारीख को ये बनाई गई है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, SPV, है ना, ये देख सकते हैं, ये इस काम के लिए बनाई गई है। एंटोनी वेस्ट का इसमें 73% हिस्सा होगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेगी ये। और यहाँ पर और भी चीज़ें अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, सारा इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है इसका, और एक एक्विजिशन टाइप वाली चीज़ें देखने को मिल रही है किसमें, एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट। आज 3 तारीख के अंदर एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग सेल में। अगर यहाँ हम देखें एंटोनी वेस्ट क्या है, फ्लैट 1.81% का है, रिटर्न 6 मंथ में देख लें, और
1 ईयर में देखें मैक्सिमम देख लें दोस्तों। लिस्टिंग के बाद से कोई खास रिटर्न्स नहीं बने, लेकिन इसमें चीज़ें होती है, तेज़ी और मंदी आती है, लेकिन चीज़ें अभी वैसी नहीं है। लेकिन बिजनेस इनका जो है वो दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा वेस्ट निकलेगा, जो कि अंदाज़ा भी लगाना पॉसिबल नहीं है। एफआई अपने प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई का कम हुआ, माल पब्लिक के पास से भी कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर आपको बता दूं तो इनका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है, गिरा के आधा हो गया 50%, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठाक है। पीस में देख लें तो दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है, बड़े शेयर्स के साथ काम कर रहा है इंटोनी वेस्ट। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी, और मैं तो कहूँगा पूरा केपी ग्रुप पे नजर रखना दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउथ कोरिया एंड GH2 सोलर लिमिटेड इंडिया टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया विद कैपेसिटी ऑफ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम। ये बड़ी चीज़ है दोस्तों, है ना। तो ये ग्रुप ने क्या किया, लैंडमार्क स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है यहाँ पर साउथ कोरिया और GH2 सोलर के बीच में। तो इससे पूरे ग्रुप को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पूरा ग्रुप एनर्जी को ही बिलोंग करता हुआ नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर केपी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं, केपीआई ग्रीन, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, केपी एनर्जी, है ना, और केपीआई जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सबको बेनिफिट हो सकता है, तो इन पर ध्यान रखें आज के दिन। तो मैंने आपको ये चार्ट, ये जो PDF है, ये केपीआई ग्रीन का बताया है दोस्तों। केपीआई ग्रीन ये देखें आप, मैं मैक्सिमम चार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय से फ्लैट है ना। यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर ये बैठा रहा और बैठने के बाद इसने बड़ी तेजी दी थी यहाँ पर केपीआई ग्रीन ने, तो ये कंसोलिडेशन लंबा करेगा, इस बात को भूलना नहीं है। और रही सही बात प्रमोटर की, तो आप देखें यहाँ पर डॉक्टर फारूक जी पटेल, और प्रमोटर देखें यहाँ कॉन्स्टेंट, एफआई के पास माल डीआई ने कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर भी इसका जो दोस्तों बड़ा दबंग गया था, ऑल टाइम हाई पर इसने क्लोजिंग दी 111 करोड़, जो कि पिछले सारे क्वार्टर्स पर भारी था। और दोस्तों इसमें आखिरी जो शेयर है उसका नाम है TBO टेक लिमिटेड, क्या नाम है, TBO टेक लिमिटेड। अगर आप ये देखेंगे तो आज 15% की जंप हुई है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इनको नियर अबाउट 1070 करोड़ रुपए के करीब का ऑर्डर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरे कैलकुलेशन गलत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्डर कितने का है, कहाँ से मिला, तो देखें TBO टेक शेयर्स, है ना, 15% क्लासिक वेकेशंस फॉर 125 मिलियन एक्विजिशन किया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, कितने का, 125 मिलियन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर अमेरिकन कंपनी का एक्विजिशन किया है इन्होंने अधिग्रहण से 1070 करोड़। 125 मिलियन को अगर हम अभी बदल के देखें तो आप मिलियन को डॉलर में बदलें और डॉलर को फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा एक्विजिशन करते हुए नजर आ रही है कौन, यहाँ पर TBO टेक लिमिटेड। अगर हम TBO टेक का ऑल टाइम चार्ट देखें तो दोस्तों थोड़ा सा स्लगिश रहा है, स्लो एंड स्लगिश। TBO टेक देखें अगर तो यहाँ 17,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें आप, यहाँ पे प्रमोटर 44.40 है, एफआई के पास बड़ी होल्डिंग है, डीआई के पास माल बड़ा है और माल पब्लिक के पास भी बड़ा है। अगर हम लास्ट क्वार्टर का कैलकुलेशन लगाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना है, 63 करोड़, जो कि दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, देख सकते हैं ये रहा। ये सब चीज़ों को भूलना नहीं है। अगर हम ये TBO टेक को देखें तो ये कहाँ में आता है, कंज्यूमर सर्विसेज में आता है, IRCTC, TBO टेक, BLS, इन सारी जगहों पर आता है ये TBO टेक लिमिटेड। अगर हम यहाँ बात करें इन सब चीज़ों के बाद तो दोस्तों हमारा ये चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी संख्या के अंदर जो है, बड़ी संख्या तो कोई हज़ारों नहीं, अभी स्टार्ट किया हुआ चैनल है, तो यहाँ पर वीडियोज़ हैं, इनको आप जाएँ देखें, सीखें। अलग अलग तरह की चीज़ों की अपडेट मैंने आपको दी हुई है इस चैनल के ऊपर। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।